दोस्तों, ओम नमः शिवाय स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुभ मंगल में। सावन शुरू होने से पहले घर से 3 चीजें हटा दें। भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, सावन का महीना आने से पहले घर से हटा दें यह 5 चीजें, नहीं तो भगवान शिव आपके घर में नहीं आएंगे। भोलेनाथ ऐसे घर में कभी नहीं प्रवेश करते। दोस्तों, सावन का महीना 4 जुलाई से 31 अगस्त तक रहेगा। इस बार ऐसे में अगर आपको भोले बाबा की कृपा पाना है तो अपने घर से तुरंत हटा दें ये चीजें, नहीं तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो अपने घर से फौरन हटा दीजिए ये चीजें, क्योंकि सावन में भगवान शिव हमारे घर में वास करने आते हैं, इसलिए घर को गंदा ना रखें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में होते हैं तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती। ऐसे घर में प्रवेश, फिर चाहे आप कितनी पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में नहीं आती। ऐसे घर में देवी देवता भी हमेशा रहते हैं नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महादेव के लिए 1 लाइक तो बनता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही स्थान पर न रखा जाए तो यह घर में नकारात्मकता फैलाती है, जिसका असर पूरी तरह से घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ जाता है और घर में कलेश बढ़ता है। वहीं अगर उन्हें सही दिशा में सही स्थान पर रखा जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह से सुख समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है, लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीज इसके सामने रखी हो तो नकारात्मकता फैलती है। तो इससे घर में कलेश, दरिद्रता, परेशानियां और गरीबी घर में प्रवेश करती हैं। इसी कारण वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार यह द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें जो कभी नहीं होनी चाहिए। यह चीजें अशुभ तो होती हैं, साथ ही साथ कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर और घर के मुखिया पर, बालकों पर तथा ऐसी कई चीजें परिवार के हर सदस्य पर बुरा असर डालती हैं और उन्हें स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इस सावन के पवित्र महीने में पति पत्नी को दूरी बनाकर रखना चाहिए। अगर आप संयम नहीं रखते तो भगवान शिव हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो जाते हैं और घर में रोना धोना भी नहीं चाहिए, खुश रहना चाहिए। भगवान शिव हमेशा प्रसन्न होते हैं ऐसा करने से। दोस्तों, सावन के महीने में गलती से भी मांस मदिरा का सेवन ना करें और साथ ही साथ लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस पवित्र महीने में इनको सावन के महीने में खाने से पाप लगता है और नर्क में जाना पड़ता है। घर में किसी भी सदस्य को चुगली नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं फैलाना चाहिए। घर में साफ सफाई रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात में जल्दी सोना चाहिए। सावन के महीने में बाल, नाखून, सेविंग आदि नहीं करना चाहिए। इससे आपको पाप लगता है और भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन के महीने में मीठा बोलने वाला व्यक्ति भगवान शिव की कृपा पा लेता है। वह व्यक्ति जल्दी ही करोड़पति बन जाता है, क्योंकि उसके सर पर भगवान शिव का आशीर्वाद बन जाता है। सावन में जितना हो सके गरीबों को, निर्धनों को उनके सेवा करें, भंडारा करें, गरीबों को कपड़े आदि बांटे। भगवान शिव उस व्यक्ति को पल भर में धनी बना देते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में गरीब को खाली हाथ ना जाने देगूंगे, जीव को भोजन अवश्य कराएं। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव ही उस जीव के रूप में भगवान शिव आपके पास आ सकते हैं। ईश्वर किसी भी रूप में आपकी परीक्षा लेने धरती पर आ सकते हैं। आगे आपकी मर्जी दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान शिव के पास ये 5 चीजें कभी भी मत रखना, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा। शिवजी हो जाते हैं नाराज, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1 जहां रखा हो शिवलिंग। महादेव को कोई भी प्रतिमाह पर भूलकर भी चप्पल, जूते आदि नहीं रखना चाहिए। और साथ ही दूसरी चीज है, शिवलिंग के ऊपर आप तुलसी भी ना चढ़ाएं, हल्दी ना चढ़ाएं और साथ ही साथ उन्हें यानी कि चमड्डे आदि के चप्पल भी दूर रख देना चाहिए। और मासिक धर्म वाली जो महिलाएं हैं वह भी शिवलिंग के पास ना जाए। सावन के महीने में साथ ही साथ गंदे मैले कपड़े पहनकर भी आप यानी कि ना जाए भगवान शिव के पास। दोस्तों, आइए जान लेते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सावन शुरू होने से पहले घर से आपको तुरंत हटा देनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज दोस्तों, अगर आप घर में फटे पुराने कपड़े डीडे हैं, जैसे कि पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, तो आप इन्हें तुरंत हटा दें, नहीं तो माता लक्ष्मी कुपित होंगी।
महादेव जी कुपित हो जाएंगे, इसलिए इन चीजों को घर से तुरंत हटा दें। दोस्तों, ये नकारात्मकता फैलाते हैं और वैसे भी फटे पुराने कपड़ों का कोई काम नहीं रहता, तो साफ सफाई अगर रखना है घर में और अगर महादेव का प्रवेश करवाना चाहते हैं तो आप फटे पुराने कपड़े फेंक दें। अगली चीजें जैसे कि टूटे फूटे बर्तन। अगर आपके घर में टूटे फूटे बर्तन है तो सावन शुरू होने से पहले आप अपने घर से बाहर हटा दें, नहीं तो महादेव क्रोधित हो जाते हैं और आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करते और आपके घर में गरीबी, कंगाली और घर साथ ही साथ महादेव नाराज भी हो जाते हैं, गरीबी के कारण बनते हैं। इसलिए फटे पुराने कपड़े और साथ ही साथ जो टूटे फूटे बर्तन है जैसे चीनी, मिट्टी वगैरह सब कुछ हटा दें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके घर में जैसे कि कोई भगवान की मूर्ति है जो खंडित हो गई है, जो टूट गई है गिरकर, तो उन्हें भी आप ले जाकर किसी भी जलाशय में यानी कि समर्पित कर दें, किसी भी जलाशय में डाल दें, बाहर ना फेंके, किसी जल में, नदी में, सरोवर में, किसी भी तालाब बगैर में डाल दें। दोस्तों, ऐसा करने से सुख समृद्धि बढ़ती है, घर में खुशहाल जीवन जीते हैं, जिससे घर में फटे पुराने यानी कि जो टूटे फूटे जूते चप्पल हो तो इन्हें भी कबाड़ वगैरह, जैसे कि बहुत सारे घर में जैसे कबाड़ वगैरह पड़े रहते हैं, तो इन्हें भी आप बाहर कर दें। या फिर आपके घर में जैसे कि बहुत सारी जगह पर रखे रहते हैं आप कूढ़ा वगैरह, तो इन्हें भी आप सावन शुरू होने से पहले हटा दें और घर को बिल्कुल साफ सफाई पर रखें। ऐसा करने से महादेव जल्दी प्रवेश करते हैं और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अगर आपके घर में कोई भी पौधा सूख गया है, जैसे कोई भी पैदा हो, तुलसी का हो या कोई भी पौधा, तो उस पौधे को तुरंत आप बाहर हटा दें सावन के महीने में, क्योंकि सूखा हुआ पौधा घर में नहीं होना चाहिए, हरा भरा पौधा होना चाहिए। इससे महादेव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और खुश रहते हैं और आपको अपना पूर्ण आशीर्वाद देते हैं। तो सावन से पहले ही आप इन चीजों को अपने घर से हटा दें तो महादेव की कृपा बरसेगी और न ही कभी सताएगी। गरीबी घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, जैसे कि आप सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना करके आप चाहे तो शुद्धता का और सात्विकता का ध्यान रखें, मांस मदिरा का सेवन ना करें और साथ ही गरीबों को दान जरूर करें। इस बात का विशेष ध्यान दें। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। कमेंट में लिख दीजिएगा हर हर महादेव और साथ ही साथ वीडियो को लिखे करें, शेयर करें। जय महादेव।